क्या आप जानते हैं कि मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जल के राख हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें 23 मिलियन US$ का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक गॉड, मैं अभी तक जितनी भी मिस्टेक्स कर रहा था वो सारी जलकर खत्म हो गई। अच्छा है, अब मैं एक नई शुरुआत कर पाऊंगा। एक मेंटली टफ इंसान की ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। लेकिन फैक्ट तो ये है कि कोई भी शुरुआत से ही मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकल स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती हैं जो मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की इन हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली हैबिट है एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो कि लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था कि जब आपने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल, आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया और बाद में आपको पछतावा हुआ कि काश मैं उस काम में इतना टाइम वेस्ट ना करता, तो शायद आप बाकी के इम्पोर्टेंट काम अच्छी तरह कंप्लीट कर पाते। तो अगर आपके साथ ऐसा अक्सर होता है तो सॉरी, आप शायद इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज, उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल्स पता होती है। उसे पता होता है कि उसे किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस, उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किसका नहीं, उसे क्या खाना है और क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को ये सब अच्छी तरह पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है। दूसरी हैबिट है पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि सैक्रिफाइस बिल्ड रेजिलियंस, रेजिलियंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड पावर एंड पावर बिल्ड पर्पस। इस चीज के परफेक्ट एग्जांपल हैं विराट कोहली। 2017 में एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने ज्यादा फूडी थे और उन्हें मटन रोल, बटर चिकन और जंक फूड खाना बहुत ही पसंद था। लेकिन आज उनकी डाइट ऐसी है कि मटन रोल और बटर चिकन तो छोड़ो, वो अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस उनकी लाइफ का मेजर एलिमेंट है। और बेशक दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सैक्रिफाइस के कंप्लीट नहीं किया जा सकता, चाहे वो सैक्रिफाइस बुरी एडिक्शंस का हो, जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का। सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रांग लोग ये सैक्रिफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटते। तीसरी हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि इलोन मस्क एक ऐसे आदमी हैं जो अपना हर प्लान सक्सेस को दिमाग में रख के बनाते हैं, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि स्पेसएक्स के प्लान के मुतालिक उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, आई वांट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव फेलियर्स। और अगर आप इसे ध्यान से समझो तो इनका ये थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब तो ये है कि फेलियर्स के लिए भी आप उतने ही तैयार रहो। चौथी हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज। दोस्तों, एक मेंटली स्ट्रांग इंसान हमेशा खुद को बदलने के लिए तैयार रहता है और जैसे ही उसे पता लगता है कि वो गलत ट्रैक पर है, वो हमेशा ही यू टर्न लेने की हिम्मत रखता है, चाहे वो कितना ही आगे आ चुका हो। और कभी कभार खुद को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मेंटली स्ट्रांग लोग जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को तब्दील करते हैं। और यकीनन इसकी बेहतरीन मिसाल हमें ईगल से मिलती है, जो 40 साल की उम्र में 150 दिन के पेनफुल प्रोसेस से गुजरता है और अपने अगले 30 साल भी बादशाह जैसी जिंदगी गुजारने के लिए खुद को तब्दील करता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें। मैं मिलूंगा आपको फिर ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।